हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज विपिन वाचिंग मेडोजेड स्टडी। दोस्तों, कल इवनिंग को 26,000 शिक्षक नियुक्ति के ऊपर में और एक न्यू केस फाइल हुआ है हाई कोर्ट में। और इस बार का केस का मुद्दा क्या है कि 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए जो स्टूडेंट दोनों पास आउट हैं वो दोनों फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये दोनों ही उन्हीं का हकदार है। चाहे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो दोनों क्वालिफाइड किया हुआ है और वो दोनों एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि मान लीजिए एक में पास नहीं हुआ तो कम से कम दूसरा में तो नौकरी मिलेगा ना। लेकिन अगर वो एक एग्जाम देगा और अनफॉर्चुनेटली अगर वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो ये वो क्या हो रहा है, वो नौकरी से वंचित हो रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एग्जाम वो दे पाएंगे तो 1 to 5 ज्वाइन करेंगे या 6 to 8 वो ज्वाइन करेंगे, उसका डिसीजन वो खुद लेंगे। लेकिन जेएसएससी का वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करने के लिए एक ही को चांस मिल रहा है, जिसके चलते कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जाके हाई कोर्ट में कल इवनिंग को न्यू केस फाइल किए हैं। और ये केस जो है एक सारे स्टूडेंट के हित में हुआ है, क्योंकि ये परिवर्तन जब हो जाएगा काफी स्टूडेंट दोनों जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर एक में भी नहीं हुआ तो दूसरा में हो जाएगा। अगर दोनों में वो पास हो पाएंगे तो वो खुद डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे ज्वाइन कहां पे करना है। और इसको लेके वकील साहब को बोला गया है कि बहुत ही जल्द इसका सुनवाई करने के लिए, क्योंकि 22 तारीख इसका लास्ट डेट है। और इस चीज में और भी इस केस में एक दो पॉइंट को एडिंग है, लैंग्वेज को लेके, फॉर्म फिलअप रिलेटेड इशू को लेके, जो कि सारा चीज का क्लियरिटी कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, इसका कुछ डेटा दिखा दो, कोई न्यूज क्लिप या तो केस फाइलिंग को ओपन करके, तो अभी तक इसका जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जो केस नंबर है वो किसी के पास नहीं आया हुआ है। आज इवनिंग तक आपको सारे न्यूज़पेपर में या तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल तक सबके सामने सारे न्यूज क्लिप में ये आ जाएगा। तो ये जो टाइमिंग अभी आप सोच रहे हो क्या इसको लेके क्या स्टे लग सकता है क्या? बिल्कुल स्टे लग सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट का हक है। जो स्टूडेंट दोनों क्वालिफाइड हैं वो दोनों एग्जाम बैठने के लिए उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन इसके ऊपर में जब हनन हो रहा है तो डेफिनेटली हाईकोर्ट क्या करेगा, तो आपका जेएसएससी को बोलेगा कि भाई इसको सिस्टम को चेंज करो और दोनों को इनको बैठने के लिए मौका दो। तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्टे लगेगा और लगने का चांसेस है। जब तक नहीं लग रहा है, लग जाएगा बोलना गलत रहेगा, बट स्टे लगने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये जो टाइम आपको मिल रहा है, सोचिए कि ये टाइम आपके लिए सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी में, ये जो जेटेड ये जो 26,000 का जो वैकेंसी है, इसको मैं हर एक समय बोलता हूं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, ये सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि बस पास करो और नौकरी लो, ये सिचुएशन है। कंपटीशन ना के बराबर है। हालांकि 6 to 8 का जो एसएसटी वाला में उसमें है, लेकिन अगर आप एक्टिव स्टूडेंट्स देखेंगे तो लेस देन 2% है जेटेड मेंस में। तो इसीलिए जो हाईकोर्ट चला गया, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कोई एक ये वाला पॉइंट लेके, ये मुद्दा लेके, ये जो हाईकोर्ट हुआ है इस वाला मुद्दा लेके आपका कैंसिल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये आपका सिस्टम पे अपडेट होगा, जेएसएससी का वेबसाइट पे ही ये अपडेट हो जाएगा, तो इशू सॉल्व हो जाएगा। जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हो, तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि इससे अच्छा बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। हालांकि इस वैकेंसी के ऊपर में एक बहुत बड़ा तलवार अभी भी लगा हुआ है, जो आपका सीटेड वैलिड या तो जेटेड एग्जाम हो या तो जैसे चल रहा है तैसे चलने दो। इस 3 पॉइंट को लेके एक हाईकोर्ट जो हुआ था, हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो अभी भी पब्लिक नहीं हुआ है। जिस दिन पब्लिक हो जाएगा ये वैकेंसी कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर में कुछ भी टिप्पणी देना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो जजमेंट क्या है वो जज साहब को छोड़कर किसी को नहीं पता है। और ये कब तक पब्लिक होगा इसके बारे में भी कोई मतलब सॉलिड इंफॉर्मेशन किसी के पास में भी नहीं है। हालांकि तैयारी आप अपने तरफ से करते रहो। अगर सब कुछ सही रहा तो एग्जाम जो है आपका ये दिसंबर का लास्ट वीक या तो जनवरी तक हो जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि एग्जाम जो कैलेंडर है उसमें आपका नवंबर तक लिखा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी आपको टाइम मिल रहा है इस टाइम का यूटिलाइज करो। दिन रात जो भी आप काम करते हो सब काम छोड़ के अभी कुछ महीना तक, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है, दिन रात लगा के अभी मेहनत करो। देखो ये जो सिलेबस आपको दिया गया है ना, ये पेपर आपका ये 6 to 8 वाला है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। जेपीएससी यूपीएससी का ना ये दादाजी लगेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। तो इसको बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी ना करें, दिल लगा के तैयारी करो, किताब लो, कॉपी लो, इंटरनेट यूज करो, जो करना है करो, लेकिन अच्छे से तैयारी करो। हालांकि मार्केट पे कोई एक तो ढंग का किताब नहीं है जो कि जेटेट हो चाहे जेटेट मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो। नहीं बनाता, कोई भी बुक कंपनी नहीं बनाता, क्योंकि उसको ही पता है कि 10 साल में एक बार ये परीक्षा होता है।
एक बार बुक बना लेगा तो उसका सेल नहीं होगा तो फिर बुक कहाँ जाएगा, ये तो लेने को देना पड़ जाएगा बुक कंपनी को, इसलिए कोई भी बुक अवेलेबल ही नहीं रखता है मार्केट पे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को इस अपडेट के लिए देखना था वो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर पाओगे कम समय के अंदर में अच्छी तरीके से ये इतना ह्यूज सिलेबस को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मार्केट में कोई एक सिंगल बुक नहीं है जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बना हुआ हो। कंसेप्ट क्लियर, देखो कंसेप्ट क्लियर का बात मैं क्यों कर रहा हूं, आप कोई भी चैप्टर का एमसीक्यू कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। एक चैप्टर है जिसका नाम है एबीसीडी, अगर उसका कंसेप्ट आपका क्लियर है तो दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आप उसको इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एमसीक्यू बुक पढ़ते रहोगे तो कितना पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे ना। सो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका अगर आप सिलेबस देखोगे, अगर ये 6 to 8 का है, इसका अगर मैं पेपर 4 का बात करूं तो इसका जो सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पहला पॉइंट नंबर 1 की मार्केट में कोई बुक नहीं है जहां पे एक बुक के अंदर में सारा चीज हो। अगर आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितना चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर आपको मतलब कंटेंट अरेंज करना होगा ना, तो मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 10-10 बुक आपको फॉलो करना होगा। लेकिन इसके लिए एक बेहतरीन मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके लिए, और आपके जैसा काफी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ए टू जेड स्टडी जो है वो मिनिमम फी में कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं सारे स्टूडेंट को। ऑलरेडी भी हम लोग ने पीजीटी में भी सेम चीज किया हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए हम लोग बेहतरीन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाए हैं, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसी को। देखो ये है आपका पॉलिटिकल का चैप्टर 1 इस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं। ऑलरेडी जो मेरा ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 अलग ग्रुप आपको मिलेंगे, और तीनों ग्रुप में आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे हम लोग डाल के आपके लिए डाल रहे हैं कि कम समय के अंदर में आप उसका सामरी को बस पकड़ लो। क्योंकि ऐसा चीज नहीं कि आपके लिए नया चीज है, पृथ्वी की संरचना ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हो, लेकिन अभी 6-7 बुक को पढ़ना रेदर देन दैट कि आपको एक जगह में सारे कंटेंट मिल जाए, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की संरचना, ये है आपका जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 2 है, इसका इस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा। दूसरा चीज हम आपको दिखा दें, ये देखो ये है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1, ये है आपका सिलेबस, निहारिका परिकल्पनाएं। ठीक है, देखो इस तरीके से आपके लिए और काफी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे से जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक मिनिमम फी मैं लेता हूं 4,000-5,000, मैं ना पीजीटी में भी लिया था, ना इसमें लेता हूं, ना मैं जेटेड में लेने वाला हूं। ठीक है, देखो ये है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 3, विक्रमादित्य का उपलब्धियां। ऑलरेडी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री का 12 चैप्टर का नोट्स हम लोग डाल चुके हैं, यानी कि खंड क को हम लोग डाल चुके हैं। ये देखो ये है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 2, इस तरीके से हिस्ट्री का जो खंड क है उसका सारे चैप्टर का नोट्स हम लोग डाल चुके हैं। ज्योग्राफी का खंड क यानी कि 10-12 चैप्टर का ऑलरेडी नोट्स हम लोग डाल चुके हैं। पॉलिटी का 5 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं। यानी कि जैसे मैं आपको मेरा ग्रुप में ऐड करूंगा, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिनिमम आपको 25 चैप्टर का पीडीएफ, आपको अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये है हिस्ट्री का, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट आपको दुनिया पे मार्केट में कहीं पे नहीं मिलेगा। इसका रीजन हमको अब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस तरीके का अगर आपको नोट्स लेना है चैप्टर वाइज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप सारे एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट गेट ए गुड रिजल्ट जब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसको लेने के लिए एक मिनिमम फी है जो कि आपका सोच से भी बाहर है, इतना कम फी है ये। मार्केट में 4-5 हजार के नीचे कोई बात ही नहीं करता है जेटेड मेंस का। ठीक है, ये है फी मेरा। 1 to 5 का हम नहीं देते हैं क्योंकि ह्यूज सिलेबस है इसका, मोर देन 300 चैप्टर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप 1 to 5 को कैसे क्रैक करोगे, ऑलरेडी मेरा 2-3 वीडियो इसके ऊपर में बना हुआ है, उन वीडियो को देखो, आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर होगा। ठीक है, 6 to 8 का मैं बात करूं तो ओनली 500 रुपीज में आपको मिलेगा 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स। कंप्लीट नोट्स का मतलब ये मत सोच लेना कि अभी आप हमको पैसा दोगे और सारे नोट मैं आपको पकड़ा दूंगा, नहीं। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है पेड ग्रुप, उसमें मैं आपको जोड़ूंगा, आपको 3 ग्रुप में ऐड करूंगा, एक हिस्ट्री, एक दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी। हिस्ट्री का खंड क क्लियर है, जैसे मैं आपको ऐड करूंगा आपको मिल जाएंगे सारे 10 या 12 चैप्टर। ज्योग्राफी का खंड क 10 या 12 चैप्टर है, वो सारे मिल जाएंगे एट ए टाइम आपको। पॉलिटी का 5 चैप्टर का ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे न्यू से एट ए टाइम से आज इवनिंग से हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी और पॉलिटी में भी, हर एक जगह में आपको एक एक पीडीएफ अभी मिलते रहेंगे। आने वाले 10-15 दिन के अंदर में आपका सारे जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो फी स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, आपको लेना है कि नहीं लेना है आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, अगर आपको लेना होगा तो 6205 600 622 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। साथ में एक चीज ध्यान रखना,
कल मैं एक वीडियो बनाया था पेपर 3 के लिए। पेपर 3 के लिए आपको कंटिन्यूअसली डेली बेसिस में मिनिमम 1 घंटा का ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है, क्योंकि उसका जो इतना भास्ट सिलेबस है ना, जो कि पीजीटी पेपर 1 का सिलेबस है, आपका जो पेपर 3 का सिलेबस है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक टेस्ट नहीं, आप 100 टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं तो पेपर 1 का झारखंड जो जेटेट मेंस का जो सिलेबस है हम लोगों का, क्योंकि जेटेट मेंस का जो पेपर 3 है ना, उसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस मतलब क्या चैप्टर वाइज नहीं है। हिस्ट्री पढ़ना है पूरा, ज्योग्राफी पूरा पढ़ना है, पॉलिटी पूरा पढ़ना है, फिजिक्स पूरा पढ़ना है, केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, पूरा झारखंड को पढ़ना है। तो जो वेबसाइट मैंने कल वाला वीडियो पर आपको दिखाया था, अगर आप नहीं देखे हो तो कल वाला वीडियो जाके मेरा देख लो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन टेस्ट आप डेली बेसिस में अनलिमिटेड दे सकते हो, एक पैसा आपको नहीं लगेगा। जिस टेस्ट को देने के लिए स्टूडेंट को मार्केट से हजारों रुपया पे करना पड़ता है, तो जिसके चलते हम आपके लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि आपके लिए बेहतरीन चीज क्या दिया जाए आपको अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपका। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टाइम अगर आपको मिलने वाला होगा ये केस को लेके, तो सोच लेना कि ये आपको तैयारी करने के लिए समय मिल रहा है, क्योंकि सिलेबस काफी टफ है, ये फैक्ट है, हद से ज्यादा टफ है। इसको नेग्लिजेंसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भी सोच लो कि आपका लाइफ का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद फिर से वैकेंसी कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स का एज तब तक खत्म हो जाए। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।